तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे फैमिली मेल्वेसी के बारे में। हमने अभी तक फैमिली सोलेनेसी पढ़ी है, फैमिली फेबेसी के बारे में पढ़ा है, और ये आपकी आज हम लाए हैं फैमिली मेल्वेसी को। ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नीट का जो चैप्टर है अप्लाइड मॉर्फोलॉजी, उसमें ये एक फैमिली आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। अगर सिलेबस में मेंशन्ड है तो इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर योर नीट। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सो फैमिली मेल्वेसी के जो कॉमन मेंबर्स के बारे में अगर बात करें तो इट इज चाइना रोज, कॉटन, ओकरा। ओकरा यानी क्या? भिंडी। ठीक है, भिंडी। तो आज हम इनकी फैमिलीज के बारे में पढ़े। ठीक है, फैमिली मेल्वेसी। नाउ फैमिली मेल्वेसी की अगर हम बात करें तो टेक्सोनॉमी के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है कि ये कौन से ऑर्डर में है, कौन से डिवीजन में है। तो इट बिलोंग्स टू किंगडम प्लांट है, ये तो आप लोगों को पता ही है। देन डिवीजन क्या है इसका? एंजियोस्पर्म। तो ये एंजियोस्पर्म्स में आता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्मी। क्लास क्या है? डाइकॉट है, डाइकॉट प्लांट है। देन सब क्लास पॉलीपेटेली। ठीक है, सब क्लास पॉलीपेटेली। कॉमन नेम के बारे में अगर हम बात करें तो मैलो। मैलो। और मैं मालवेसी के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँ तो मालवेसी जो नाम पड़ा है, इट इज ऑन जीनस मैलवा। ठीक है, जीनस जो मैलवा है उसके ऊपर इसका नाम पड़ा है मेल्वेसी। और इसको अगर लैटिन में बात करें, लैटिन में या ग्रीक में, इसका मीनिंग होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट एंड सूदिंग। तो यहाँ पर जो हमें प्लांट्स मिलते हैं उनके जो फ्लावर्स रहते हैं वो कैसे होते हैं? थोड़े सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। और इनके अंदर, अब ये मेलवा नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इनके अंदर स्लाइमी एक जूस मिलता है हर प्लांट के अंदर। जैसे आपने भिंडी में देखा होगा, भिंडी में चिपचिपा कुछ होता है, दैट इज अ स्लाइमी सैप। तो इनके प्लांट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये कि इनमें स्लाइमी सैप मिलता है, इस वजह से इसको नाम मेलवा पड़ा है और हम इसको फैमिली मेलवेसी में पढ़ रहे हैं। ठीक है। नाउ आइए इसके बारे में थोड़ा अच्छे से और डिटेल में जाते हैं। तो हैबिट कहाँ पर ये मिलते हैं और ये कैसे रहते हैं? तो ये आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिलेगा, स्पेशली मॉनसून ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें तो इट इज एनुअल ट्री, और ये मेनली श्रब्स रहते हैं। ट्री की भी नहीं बोलेंगे, एनुअल रहते हैं, एनुअल प्लांट्स हैं, और ये मेनली हर्ब्स और श्रब्स के फॉर्म में ही रहते हैं। ट्रीज में बहुत कम रहते हैं, वुडी ट्रीज में बहुत कम रहते हैं, हर्ब्स और श्रब्स में ज्यादा रहते हैं। ठीक है। तो स्टेम कैसी है? इट इज हर्बेशियस और समटाइम्स वुडी। ठीक है। एंड इट इज कवर्ड विद स्टेलेट स्टार शेप्ड हेयर्स। अगर आप इनके स्टेम्स को थोड़ा अच्छे से देखोगे, गौर से देखोगे, तो आपको हल्के हल्के हेयर लाइक पैटर्न्स मिलेंगे उनके स्टेम पे। ठीक है। ये हेयर लाइक पैटर्न जो होता है उसका स्टार शेप पैटर्न होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टेलेट हेयर्स। स्टेलेट हेयर्स। ठीक है। लीव्स के बारे में बात करें तो लीव्स में मैंने आपको फाइलोटेक्सी के बारे में बताया था, अल्टरनेट एंड ऑपोजिट, होल्ड। तो यहाँ पर हमें कैसे मिलता है? ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी मिलता है। लीव्स कैसी है? सिंपल लीव्स है। और कौन सी होती है? कंपाउंड होती है। कंपाउंड है पिनेटली कंपाउंड, पॉमेटली कंपाउंड, इसके बारे में हमने बाकी फैमिलीज में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर कौन से लीव्स मिलेगी? सिंपल लीफ मिलेगी। क्या ये लीव्स में हमें स्टिप्यूल प्रेजेंट रहता है कि नहीं रहता है? तो यहाँ हमें स्टिप्यूल्स देखने मिलते हैं। दैट इज वाई इसके जो लीव्स हैं इसको हम बोलते हैं स्टिपुलेट लीव्स। लीफ बेस पे एक हल्का माइनर लीफ लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम स्टिप्यूल बोलते हैं। इसीलिए इस फैमिली के जो प्लांट्स है डेट आर स्टिपुलेट। ठीक है, स्टिपुलेट। और वेनेशन कैसी रहेगी? वेनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लीफ। ठीक है। तो यहाँ पर वेनेशन कैसी है हमारी? रेटिकुलेट वेनेशन है। उसका मतलब वेन्स और वेनलेट्स जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज वाई इट इज रेटिकुलेट वेनिशिंग। म्यूसिलेज का प्रेजेंट होता है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, सेक्स लाइमी सैप। लाइकवाइज यहाँ पर म्यूसिलेज हमें मिलता है। ठीक है। म्यूसिलेज, म्यूसिलेजिनस जूस है, वो प्रेजेंट होता है ज्यादातर इसकी फैमिली के प्लांट्स में। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देन कमिंग ऑन टू, सो यहाँ एक आपको एक्स्ट्रा फीचर देखने मिलता है जो हमारा क्या है? एपिकैलिक्स।
हमने क्या पढ़ा है, जो आउटर मोस्ट होल होता है वो कौन सा होता है, कैलिक्स। उसके बाद कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। लेकिन यहाँ कैलिक्स के बाहर भी आपको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देखने मिलती है, कलरफुल कवरिंग देखने मिलती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। ठीक है, ब्रैक्ट। जिस जिस प्लांट्स में ये ब्रैक्ट हमें प्रेजेंट मिलता है उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट। अगर ये एब्सेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ ब्रैक्टेट्स ब्रैक्ट्स देखने मिलते हैं जो कितने नंबर में होते हैं, 3 to 8 नंबर में ये हमें ब्रैक्ट्स देखने मिलते हैं। यहाँ पर कैसे होते हैं ये, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स के बाहर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एपी कैलिक्स। कैलिक्स के ऊपर प्रेजेंट। ठीक है, देन स्टेमेंस कैसे रहेंगे, तो स्टेमेंस आर मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस, ठीक है, मतलब एक बंच में रहेंगे। कितने हैं, बहुत सारे। देर इज नो नंबर ऑफ लिमिट्स, कितने होंगे, यहाँ पर बहुत सारे हैं। यहाँ पर 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब मिलते हैं हमें। और वो लेकिन सब क्या होंगे, एक बंच में प्रेजेंट होंगे, सब फ्यूज्ड होंगे। ठीक है, मल्टीपल फ्यूज्ड, तो फिलामेंट्स फ्यूज्ड इनटू अ सिंगल ट्यूब। ठीक है, देन ओवरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम कैसा है हमारा, सिनकार्पस है। सिनकार्पस गाइनेशियम है। सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड है कार्पल्स। ठीक है, कार्पल्स जो है वो फ्यूज्ड है। नंबर कितने हैं, यूजुअली पेंटाकार्पलरी होता है, यूजुअली पेंटाकार्पलरी होता है, लेकिन मल्टी कार्पलरी भी हो सकता है। यूजुअली 5 के नंबर में रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, सिनकार्पस होते हैं, और सुपीरियर ओवरी हमें देखने मिलती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमें सुपीरियर ओवरी देखने मिलती है इसके प्लांट्स। ठीक है, और प्लेसेंटेशन की अगर हम बात करें तो प्लेसेंटेशन हमारा कैसा है, एक्सियल प्लेसेंटेशन। मतलब एक्सिस पे उसके ओव्यूल्स रहेंगे। जो प्लेसेंटा है हमारा, उसके एक्सिस पे ओव्यूल्स रहेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सियल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरी फैमिली का पार्ट, द फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फ्लोरल फॉर्मूला को अगर हम बात करें तो कैसी सिमेट्री है यहाँ पर, आप लोग बताएंगे कैसी सिमेट्री, ये आप लोग का होमवर्क है। ये आप लोग बताएंगे सिमेट्री कौन सी मेंशन्ड है। देन ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। मैंने बात की थी यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एपिकेलिक्स। तो एपिकेलिक्स को हम ईपीआई से डिनोट करते हैं, इसका नंबर 3 to 8 हो सकता है। तो ये भी हम अपने फ्लोरल फॉर्मूला में मेंशन करेंगे। तो एपिकेलिक्स की जो हमने पहली फैमिली देखी है वो मेलवेसी है। देन हमारे कैलिक्स कितने हैं, 5 इन नंबर। ठीक है, सेपल्स, पेटल्स कितने हैं, 5 इन नंबर। कैलिक्स जो है हमारे क्या है, फ्यूज्ड है। ठीक है, जो हमारे सेपल्स है वो क्या है, फ्यूज्ड है, लेकिन पेटल्स फ्री है। पेटल्स आर पॉलीपेटलस, बट सेपल्स आर गेमोसेपल्स। ठीक है, 5 इन नंबर। देन एंड्रोशियम के बारे में बात की तो मल्टीपल फ्यूज्ड है। ठीक है, फ्यूज्ड है, लेकिन नंबर यहाँ मेंशन नहीं है, नंबर की जगह एक इंफिनिटी साइन दे रखा है, मतलब कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बंच में रहेंगे, मोनो एडल्फस है। देन जो हमारी सुपीरियर ओवरी है, ओवरी इज सुपीरियर। ठीक है, और 5 कार्पल्स, 5 फ्यूज्ड कार्पल्स हमें देखने में। सिनकार्पस ओवरी हमने पढ़ी थी, सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी विद एक्सियल प्लेसेंटेशन। और यहाँ पर नंबर कितना है कार्पल्स का, 5 इन नंबर। ठीक है, 5 इन नंबर। देन दिस इज योर फ्लोरल डायग्राम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि जो हमारी मेलवेसी फैमिली है उसके जो प्लांट्स हैं उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमी वाइज हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, कमर्शियली उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो इट कैन बी यूज एज फूड क्रॉप्स, फाइबर प्लांट्स, ठीक है, ऑर्नामेंटल्स एंड मेडिसिन। ठीक है, फाइबर प्लांट्स, ऑर्नामेंटल्स एंड मेडिसिन। फूड क्रॉप्स में हमारा जैसे भिंडी हो गया, भिंडी, एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस, एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस, लेडीज फिंगर। ठीक है, देन फाइबर प्लांट्स में हमारा आ गया है गॉसिपियम हिरोसिटम, जो हमारा कॉटन होता है। कॉटन को हम कॉटन फाइबर्स बनाते हैं, जो हमारे फर्दर मर्चेंडाइज में बनाने में काम आएगा। तो वो हमारा फाइबर प्लांट्स हो गए। और हमारे फाइबर प्लांट्स क्या हो सकते हैं, हिबिस्कस, हिबिस्कस,
ठीक है। ऑर्नामेंटल हिबिस्कस का ही दूसरा नाम चाइना रोज भी है, उसको हम एज अ ऑर्नामेंट्स भी यूज कर सकते हैं। तो ऑर्नामेंटल उसका वैल्यू है, मतलब दिखने में अच्छा लगे, तो सजाने वजाने के लिए भी हम यूज करते हैं चाइना रोज को। एस्थेटिक है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर प्लांट। और इसको हम पूजा वगैरह में भी यूज करते हैं, पूजा में भगवान को चढ़ाने के लिए भी हम चाइना रोज को ज्यादा यूज करते हैं। देन मेडिसिन, मेडिसिनल प्लांट कौन सा है हमारा? मार्शमेलो प्लांट है, जो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एल्थेसी ऑफिसिनेलिस। एल्थेसी ऑफिसिनेलिस, ठीक है। इसको मार्शमेलो प्लांट भी बोलते हैं। इट हैज सम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मतलब इन द कफ, हम खांसी वगैरह में इसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इसकी। देन फाइनली हमारा लास्ट पार्ट क्या है? जो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या याद रखनी है, जो इस फैमिली में हमको थोड़ी अलग दिखी है, थोड़ी अजीब मिली है। तो फर्स्ट इज टेलेड हेयर्स एंड म्यूसिलेज का प्रेजेंट रहेगा। हेयर लाइक पैटर्न्स रहेंगे, स्टार शेपेड हेयर लाइक पैटर्न्स ऑन स्टेम। म्यूसिलेज जूस प्रेजेंट रहेगा। देन मोनोएडल्फस कंडीशन है। एंड्रोशियम में हमने देखा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेमेंस हो सकते हैं, बट दे विल बी बंच्ड इनटू वन बंडल, जिसको मोनोएडल्फस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। और जो एंथर है वो हमारे यूजुअली किडनी शेप्ड होते हैं, इस वजह से इसको रेनी फॉर्म बोल रहे हैं, रेनी फॉर्म। और किडनी शेप्ड होते हैं। यूजुअली जो हम एंथर्स के बारे में पढ़ते हैं वो डाइथेकस एंथर होता है, यहाँ पर मोनोथेकस एंथर, ठीक है। देन पेटल्स जो है वो स्पाइरल शेप में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टॉर्टेड कोरोला। ये उतना आपके लिए, नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस याद रखना है कि ये पॉलीपेटलस कंडीशन है। और एस्टिवेशन कैसा है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, ठीक है, एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप करते हुए चले। देन एपिकेलिक्स के बारे में, मतलब ब्रैक्ट के बारे में आपको याद रखना है, 3 to 8 इन नंबर होता है। दिस आर द पॉइंट्स जो इस फैमिली को थोड़ा अलग बनाते हैं, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। डायरेक्टली एक एक क्वेश्चन आप, मतलब एक एक पॉइंट आपका एक एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे अलग है। तो इनको हम इजिली क्वेश्चन में डाल के कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, आई ना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया। जो आप लोगों ने पढ़ लिया तो टेंशन किस बात। तो नेक्स्ट फैमिली के लिए हम मिलेंगे फिर से। चलो, ओके, कैरी ऑन।